देखो, इंटरेस्ट बेसिकली लगता क्यों है? जब भी हम लोग कोई गलती करते हैं, कोई फॉल्ट करते हैं टैक्स के नजर में, तो हम लोग के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अभी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए क्यों लगेगा? ये हम लोग को लगता है, देखो हम लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। रिटर्न फाइलिंग के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, पर हम यहाँ शॉर्ट में बताते हैं रिटर्न फाइल करना क्या होता है। जो हम लोग पूरा ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उससे लेस डिडक्शन करते हैं और फिर टोटल इनकम आता है, और टैक्स लाइबिलिटी फिर हम लोग दिखाते हैं कैलकुलेट करके कि अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये जो सारा काम हम लोग करते हैं, ये लिख कर एक प्रॉपर फॉर्म में ये सब फिलअप करके गवर्नमेंट को जमा देना पड़ता है। अगर हम लोग घर पे इनकम निकाल लिए हैं, तो गवर्नमेंट को भी तो दिखाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हम लोग का इतना इनकम आया था और इस तरह हम लोग का इतना टैक्स लाइबिलिटी आया था। ये पूरा जो हम लोग करके एक पेज में देते हैं, अब ये रिटर्न नहीं है, डेफिनेटली अब ये ऑनलाइन हो गया है, बट उसमें सब कुछ लिखा रहता है, हम लोग को सिर्फ अमाउंट फिलअप करना होता है। बट बेसिकली हम लोग वो लिख कर दे रहे हैं, उसको गवर्नमेंट को लिख कर देना इज रिटर्न फाइल करना। ये रिटर्न फाइल करने का खुद का एक डेट है, लास्ट डेट होता है। कंपनी के लिए अलग, इंडिविजुअल के लिए अलग, एचयूएफ के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग डेट होता है रिटर्न फाइल करने का। अगर ये हम लोग रिटर्न फाइल उस ड्यू डेट के अंदर नहीं करते हैं, तो हम लोग का इंटरेस्ट लग जाता है। जैसे कि अगर किसी का ड्यू डेट है 31 जुलाई और वो सबमिट किया है रिटर्न को 30 सितंबर में, तो वो 2 महीना डिले किया है, उस 2 महीने के डिले के ऊपर उसका इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर कोई पूछता है 234 ए क्यों लगता है, तो हम लोग बोलेंगे रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया था, इसलिए इंटरेस्ट देना पड़ा 234 ए में। तो पूछेगा कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, हम लोग को 1% पर मंथ देना पड़ता है। और अगर सोचो 14 सितंबर को पे किए हैं, तो वो 14 डेज का भी भरना पड़ेगा, इसलिए लिखा और पार्ट ऑफ अ मंथ। इंटरेस्ट पीरियड, वो पीरियड इंटरेस्ट प्रायर स्टार्ट्स ऑन द डे, इंटरेस्ट पीरियड होगा। Interest period starts on the date immediately following the due date of filing the return of income and ending till the furnishing of return. Interest period हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? जहां जैसे 31 जुलाई तक हम लोग को रिटर्न फाइल कर देना था, जैसे 31 जुलाई क्रॉस होगा, 1 अगस्त से ही इंटरेस्ट का डे शुरू हो जाएगा, ठीक उसी के नेक्स्ट डे से, जिस दिन रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट खत्म हुआ। It should be noted that fraction of a month is considered as full month. जैसे सोचो हम लोग रिटर्न फाइलिंग कब किए? 14 सितंबर को, तो 14 दिन का अलग से कैलकुलेट नहीं होता है, इसमें 1% पर मंथ लगता है। तो अगर हम लोग 14 सितंबर को भी भरे हैं, तो भी पूरा 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, कोई 14 दिन, 1 महीना 14 दिन का नहीं, पूरा 2 मंथ्स का। अगर कुछ फ्रैक्शन में भी मंथ था, तो मतलब 14 दिन 15 दिन था, तो भी पूरे मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ये सिर्फ बात है 234 ए में। अगर कोई पूछता है मैम 234 बी क्या है, इंटरेस्ट मेरे को कब देना पड़ेगा 234 बी में, तो यहाँ से ये बात शुरू होता है। हम लोग को एडवांस टैक्स देना था, ये सारे डेट पे एडवांस टैक्स भरना था, हम लोग इन सारे डेट पे एडवांस टैक्स नहीं भरे। मतलब पहला एडवांस टैक्स हम लोग को 15 जून तक भर देना था, हम लोग क्या किए, 15 जुलाई में भरे, तो हम लोग 1 महीना लेट भरे, उस 1 महीने के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 234 बी में। तो 234 बी क्यों लगता है? अगर हम लोग एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं भरते हैं, अगर एडवांस टैक्स ड्यू डेट पे नहीं भरते हैं, तो 234 बी में इंटरेस्ट लग जाता है। When the taxpayer has failed to pay advance tax and he is liable to pay advance tax, उसको एडवांस टैक्स देना था पर वो फेल्ड हो गया, दिया नहीं, तब लग जाएगा इंटरेस्ट 234 बी में। The advance tax paid by the assessee is less than 90% of the assessed tax. देखो इसका क्या मतलब है, सोचो यहाँ तक मेरे को 100% एडवांस टैक्स दे देना होता है, पर अगर हम 90% तक दे दिए हैं, तो फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
अगर हम 90% से भी कम भरे हुए हैं तब मेरा एडवांस टैक्स माना जाएगा, हम नहीं दिए हैं और मेरा इंटरेस्ट लगेगा। मतलब जरूरी नहीं है पूरा 100% दो, कम से कम 90% भी दे दो। अगर हम लोग 90% भी दे देते हैं तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो वो तो हम कैलकुलेशन लिखा है, वो सम में करेंगे। 234C कब लगता है? इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये हम लोग सम के बीच में सिखाएंगे। टैक्स जो भी हो 31,320, एनी टैक्स पेड टिल 31,320 विल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। मतलब 31,3 मतलब ये साल खत्म होने के पहले तक अगर हम लोग कोई टैक्स भर दिए उसी को एडवांस टैक्स कहते हैं। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे देना, प्रीवियस ईयर के लिए ही, उसी को हम लोग एडवांस टैक्स कहते हैं। इसका तीसरा पॉइंट देखिए, लिख दो, फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। डेफरमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है? जिस वक्त जितना देना था उतना नहीं दिए। मतलब एक्चुअली ये जो लिखा है कि 15 जून को हम लोग को 15% तक दे देना होगा। अगर सोचो हम लोग 15 जून तक 15% नहीं दिए पर 12% तक दे दिए, तब भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे कि इसके नीचे लिख लो, ऑन और बिफोर 15th जून और 15th सितंबर is not less than 12%। रोमन 2, यहां से इसको हटा दो, ऑन और बिफोर 15th सितंबर वो तो is लेस देना not तो less than, एक सेकेंड, is not less than 36% of the tax लिख दो। Then the assessee shall not be liable to pay any interest on the amount of the shortfall on those dates। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग, जैसे हम क्या बोले, एक भी ये फेल्ड कर जाने पे हम लोग का टैक्स लग जाता है। 15 जून तक देना है, नहीं दिए तो 234B में जाके टैक्स लग जाता है। पर 234B में बोलता है कि अगर एंड में जाके हम लोग कम से कम 90% भी पूरा दे दिए हैं तो फिर टैक्स नहीं लगता है। तो 234C बोलता है कि अगर हम लोग को 15 जून तक 15% देना होता है, पर अगर हम लोग 12% से इज नॉट लेस देन 12%, अगर 12% से कम तक, मतलब 12% तक, सिंपल लैंग्वेज अगर 12% तक भी पे कर देते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद बोला है अगर हम लोग को जब 15 सितंबर तक 45% टैक्स भर देना है, पर कम से कम अगर 36% भी भर देते हैं तो भी ये नहीं लगेगा। डेफरमेंट का मतलब होता है बेसिकली डिफॉल्ट, उधार, मतलब कह सकते हैं देना था दिए नहीं, उधार रख लिए। डेफर्ड टैक्स भी दूसरा लैंग्वेज है, जैसे हम लोग उधार रख लिए, देना था टैक्स नहीं दिए, दैट इज डेफरमेंट। तो यहाँ देना था जितना उतना नहीं दिए, पर क्या जो परसेंट बोला है उतना तक दे दिए हैं। अगर 12% तक भी दे दिए हैं तो भी ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 11% दे दिए हैं, मतलब लेस देन 12% दे दिए हैं,
तो फिर टैक्स लग जाएगा, अगर नॉट लेस देन 12% है तो टैक्स नहीं लगेगा। गीता हैज अ टोटल tax liability of rupees 3 lakh, including advance tax and TDS, instead of filing return on July 31, she files it on January 15. She is now late by 6 months on tax payment. Under which section and how much interest is liable to pay? इसमें बोल रहा है कि गीता जो है उसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी ही है 3 लाख का, जिसके अंदर एडवांस टैक्स और टीडीएस घुसा हुआ है। उसको रिटर्न फाइल करना था 31 जुलाई को, पर वो रिटर्न फाइल की है 15 जनवरी को। तो इसमें हम बता दिए टाइम 6 महीना वो लेट है, पर कैसे लेट है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 15 जन तक है, फिर भी पूरा 1 मंथ काउंट कर लिए। एग्जाम में जनरली ये 6 मंथ तुम लोग को देगा नहीं, हम दे दिए, तो 6 महीना वो लेट है टैक्स पे करने में। अब बोल रहा है वो रिटर्न फाइल लेट में की है, उसको रिटर्न फाइल करना था 31 जुलाई को, वो रिटर्न फाइल की है 15 जनवरी को, तो उसका कौन से सेक्शन में टैक्स लगेगा? 234A। हाँ, तो उसका टैक्स लगेगा। शी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। ये तो लगा, अभी हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना सीखना है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम। इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? इंटरेस्ट, पर्टिकुलर्स में लिखो इंटरेस्ट इक्वल टू, किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? किस अमाउंट की? नहीं दिख रहा। नहीं, सिर्फ मेरे को बताओ किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? मैम टैक्स लायबिलिटी तो 3 लाख है, तो 3 लाख इंटू कितना परसेंट लगेगा? 1% करके 6 महीने का, इंटू 6। 3 लाख इंटू 1% इंटू 6, 18,000। तो इस तरह हम लोग का इंटरेस्ट निकल गया। अच्छा, फिर हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हम लोग को बोल रहा है प्रिया मस्ट पे a total tax of rupees 2 lakh for the current year। स्टॉप देके the TDS amounted to rupees 182,650 on 25th March
comma, Priya paid rupees 7,000 while the balance amount of rupees 10350 was paid on July 20. Calculate amount of interest. इसमें हम लोग को बोल रहा है कि प्रिया को टोटल टैक्स पे करना था 2 लाख, मतलब टैक्स लाइबिलिटी है 2 लाख अभी करेंट ईयर के लिए। करेंट ईयर का टैक्स देना मतलब एडवांस टैक्स देना, ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। जब हम लोग करेंट ईयर का टैक्स ही अभी भरना है, मतलब करेंट ईयर का टैक्स करेंट ईयर में ही भरना है, मतलब ये 2 लाख एडवांस टैक्स था। टीडीएस हम लोग का कट जाना चाहिए था 182,650 कट गया है, मतलब हम लोग इतना टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, 182,650 टैक्स दे चुके हैं। 25 मार्च तक वो 7,000 रुपया टैक्स दे चुकी है और जुलाई 20 में वो 10350 का भी टैक्स दे चुकी है। पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। ठीक है, अब हम क्लियरली कैलकुलेशन बताए थे। हम लोग का जो एसेस्ड टैक्स आया, एसेस्ड टैक्स को ही टैक्स पेबल कहते हैं, इसी को टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं, सारा नाम याद रखो। तो हम लोग का जो टैक्स लाइबिलिटी आया उससे एडवांस टैक्स जो भी पे किए हैं वो लेस कर देंगे, तो आ जाएगा कितना पे नहीं किए, मतलब इतना देना था इतना नहीं दिए, सॉरी इतना देना था इतना दे दिए तो इतना नहीं दिए। ठीक है, तो आराम से लिखो एसेस्ड टैक्स। एसेस्ड टैक्स मतलब कितना टैक्स हम लोग को देना था, हम लोग को 2 लाख रुपया टैक्स देना था, लेस टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है इतना टैक्स हम लोग दे दिए हैं, 182,650, मतलब 17350, इतना हम लोग को स्टिल टैक्स पे करना बाकी था, मतलब टैक्स पेबल कितना है अभी भी इतना, इतना और टैक्स देना है। अब चेक करो कि वो कितना तक दे चुकी है, इतना तो टीडीएस में दे दी है। देखो प्रिया पेड जो 7,000 25 मार्च को, मतलब 15 मार्च तक ही देना है। वो कितना, वो जो 7,000 दी है वो 25 मार्च को दी है, मतलब 15 मार्च तक वो कुछ भी नहीं पे की थी, तो 15 मार्च तक 100% दे देना था। तो चेक करो क्या 15 मार्च तक वो 90% भी दे दी है, मतलब चेक करो हाँ कि 182,650 क्या 90% भी है। तो एक बार 2 लाख का 90% निकालो, क्या लिखेंगे, प्रिया शुड हैव। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है इस तरीके के सम में, क्यों, क्योंकि वो लोग को पता है कि इसमें नहीं करने जैसे स्टूडेंट का कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन पे मार्क्स होता है। 3 या 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, 2 मार्क्स का भी आएगा, फुल मार्क्स तभी मिलेगा जब प्रेजेंटेशन क्लियर है। प्रिया शुड हैव पेड एट लीस्ट 90% ऑफ, इसका चेक करना है 90% तक भी दे दी है कि नहीं, इसका टैक्स पेबल का, याद रहे 2 लाख का नहीं, इसका। तो शुड हम समझा रहे हैं, अभी लिख लो 17350, मतलब इक्वल टू 15615 ऑन March 31, 2020. Priya only made a payment of rupees 7,000
Hence, Priya will have to pay an interest under section 234B. तो इंटरेस्ट इक्वल टू कितना? अब हम लोग का इंटरेस्ट जब भी लगता है, जो 90% वाला फिगर है, जितना उसको कम से कम दे देना था उसके ऊपर, तो ये कभी ऐसे 15 के ऊपर नहीं लगता, नियरेस्ट टू 100 के अंदर लगता है। तो 615 का नियरेस्ट क्या है, 700 या 600? डेफिनेटली 600। तो 15,600 इंटू 1% इंटू, अब वो 90% कब तक दे दी? 90% वो जुलाई तक दे दी, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 मार्च तक दे देना था 90%। वो 31 मार्च तक नहीं दी, तो कब तक दी? 90% भी जुलाई 20 तक, मतलब 4 मंथ्स लेट की है वो। तो इंटरेस्ट आएगा 624 रुपीज। अब हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों इसका 90%। देखो, उसको 2 लाख रुपया टैक्स भरना था, इतना वो टैक्स दे दी है, इतना उसको स्टिल देना बाकी था। पर कब तक इसको दे देना था? एडवांस टैक्स 15 मार्च तक लास्ट दे देना पड़ता है, पर फिर भी कुछ एक्सटेंशन मिलता है। बोला जाता है 31 मार्च तक कम से कम 90% भी टैक्स दे दो। इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, उसका जो 3 नंबर है वो देखो। The advance tax paid by the assessee is less than 90% of the assessed tax till 31st March 2020। ये कब लग जाएगा? जब हम लोग 90% से भी कम देकर रखे हैं 31 मार्च तक। मतलब अगर 15 जून तक भी, 15 मार्च तक भी हम लोग 90% नहीं भरे, तो कम से कम 31 मार्च तक 90% भर दो। मतलब 16, 17 या कभी भी वो भरा, वो 25 मार्च को टैक्स दिया, पर सिर्फ 7,000 ही दिया। पर इसका 90% था 15,600, मतलब उसको 31 मार्च तक 15,600 भर देना था। ठीक है, ये यहाँ पे जो हम एसेस्ड टैक्स लिखे हैं, ये मतलब यहाँ पे तुम लोग एक काम करो, इसको टैक्स पेबल कर दो, तब तुम लोग क्लियर हो जाओगे। इसको टैक्स पेबल दिखा दो, ठीक है। Mr. A is liable to pay interest at the rate 12% per annum on rupees 1 lakh. He is delayed by 10 months and 11 days. In this case, interest नहीं, ये मत करो, ये हार्ड हो जा रहा है, ये तुम लोग के लेवल का नहीं है। क्वेश्चन 3 ये लिखो। Mr. A is a teacher by profession. His tax liability for the financial year 2021 amount to rupees 6,200. Due date of filing
the return of income under section 139 subsection 1 is 31,720. Return income filed on 2/2/21 and entire self assessment tax paid on 30/7/20. Calculate interest under section 234A